बच्चों, ऐसा लगता है कि त्योहार खास तौर से बच्चों के लिए ही शुरू किए गए होंगे, क्योंकि त्योहारों का सबसे अधिक आनंद बच्चे ही लेते हैं। प्रत्येक त्योहार की अपनी एक विशेषता होती है। किसी त्योहार में आप रंगों से खेलते हो, तो किसी में सेवैया खाते हो। किसी त्योहार में आप भजन गाते हो, तो किसी में भांगड़ा करते हो। कभी आप दीपक और मोमबत्ती जलाते हो। तो आइए पाठ के माध्यम से विभिन्न धर्मों के अलग अलग त्योहारों के बारे में जानते हैं। मार्च के महीने में बाजारों में प्राकृतिक कुछ लाल, हरे, पीले, संतरी और जामुनी रंग के गुलाल के पैकेट मिलते हैं। सभी अपनी मुट्ठियों में गुलाल लेकर एक दूसरे के मुंह पर लगाते हैं। लोग बड़ी बड़ी बाल्टियों में रंग घोलते हैं। इस रंग को पिचकारियों से भरकर एक दूसरे पर डालते हैं। आप भी आपस में होली खेलते हैं ना? खूब मजा आता होगा। इस दिन सभी लोग मस्ती में खूब नाचते गाते हैं। जैसी ही ढोल पर थाप पड़ती है, सभी चिल्लाते हैं, होली है, होली है। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म दिवस। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की शुरुआत की थी, इसलिए उनके जन्म दिवस पर भव्य नगर कीर्तन निकाला जाता है। गुरुद्वारों में शबद कीर्तन व लंगर होता है। यह सिख धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। बुद्ध और महावीर जयंतियां भी प्रेम, भाईचारे, सत्य और अहिंसा का संदेश देती है। भगवान महावीर जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। उनका जन्म दिवस महावीर जयंती के रूप में मनाया जाता है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध, उनका जन्म दिवस बुद्ध जयंती के रूप में मनाते हैं। त्योहार में बौद्ध और जैन मंदिरों में विशेष प्रार्थना व शोभा यात्रा के आयोजन के कारण चहल पहल रहती है। मुस्लिमों का प्रमुख त्योहार ईद है। ईद उल फितर रमजान के महीने के पश्चात मनाई जाती है। ईद की नमाज पढ़कर, लोगों से गले मिलकर व सेवैयां और मिठाइयां बांटकर ईद मनाई जाती है। ईद भाईचारे का संदेश देती है। इस त्योहार को मीठी ईद भी कहते हैं। इस दिन परिवार व दोस्तों को सेवैयों की खीर खिलाई जाती है। बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए जाते हैं। बरसात के दिनों में रक्षाबंधन का त्योहार आता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधती हैं। तो रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है। इसके बाद जन्माष्टमी का त्योहार आता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण। दिल्ली का एक विशेष त्योहार है फूल वालों की सैर। यह भी आपसी मेलजोल और भाईचारे का संदेश लाता है। इस दिन ढोल और शहनाई की गूंज के साथ एक विशाल जुलूस चांदनी चौक से शुरू होता है। यह जुलूस महरौली जाकर समाप्त होता है। बख्तियार काकी की दरगाह और योग माया मंदिर में फूलों की चादर और पंखे चढ़ाए जाते हैं। सब लोग खुशी खुशी इसमें शामिल होते हैं। इस त्योहार में कव्वाली और भजन कीर्तन गाते हुए लोग झूम उठते हैं। शारदीय दुर्गा पूजा के जोश और रामलीला के उल्लास में आता है दशहरा। दशहरे के दिन रावण पर भगवान राम की विजय की खुशी मनाई जाती है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। कागज और पटाखों से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के बड़े बड़े पुतले बनाकर जलाए जाते हैं। दशहरे के बाद आती है दीपावली। दीपावली या दिवाली दीपों का त्योहार है। इस दिन शाम से ही लोग अपने घरों के दरवाजों और खिड़कियों में दिए और मोमबत्तियां जलाकर रोशनी करते हैं। अब तो रंग बिरंगे बल्बों की लड़ियां लगाकर भी घरों को सजाया जाता है। रात को लक्ष्मी गणेश जी की पूजा की जाती है। बच्चों को तो मिठाइयां खाना सबसे मजेदार लगता है, परंतु पटाखे माता पिता के साथ उनके सामने चलाने चाहिए। दिवाली के बाद गुरु नानक देव जी का जन्मदिन गुरु पर्व आता है। इस दिन लोग शबद कीर्तन करते हुए निकलते हैं। क्रिसमस डे ईसा मसीह का जन्मदिन है, जो ईसाई धर्म का प्रमुख त्योहार है। इस दिन गिरजाघरों को खूब सजाया जाता है। लोग क्रिसमस ट्री को भी सजाते हैं, भजन गाते हैं। स्कूलों में बच्चे सांता क्लॉज बनते हैं और एक दूसरे को उपहार देते हैं। आइए अब वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, सही उत्तर के लिए सही और गलत उत्तर के लिए गलत का निशान लगाएं।
त्योहारों का सबसे अधिक आनंद बड़े ही उठाते हैं। गलत या सही? गलत। अगला देखते हैं। दिवाली पर नगर कीर्तन निकाला जाता है। गलत। ईद पर मीठी सेवइयां बांटी जाती हैं। सही। बौद्ध धर्म के लोग महावीर जयंती को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। गलत। होली पर आतिशबाजी का बहुत अधिक महत्व होता है। गलत। तो इनके सामने चिन्ह लगाएंगे। प्रश्न 2, निम्नलिखित त्योहारों के नाम लिखिए। तो यहाँ कुछ चित्र दिखाए गए हैं, इनके सामने त्योहारों का नाम लिखेंगे। जैसे पहले होली, दूसरा है दशहरा, होली के नीचे ईद और दशहरे के नीचे जो चित्र बना है वो किसका है? क्रिसमस। प्रश्न 3, निम्नलिखित का एक शब्द में उत्तर दें। पहला है उनके जन्मदिन पर नगर कीर्तन निकाला जाता है। नगर कीर्तन किसके जन्मदिन पर निकाला जाता है? गुरु गोविंद सिंह। यह त्योहार रमजान के बाद मनाया जाता है। कौन सा त्योहार है वो? ईद। ईद का दूसरा नाम मीठी ईद। इस त्योहार में न केवल कव्वाली बल्कि भजन कीर्तन भी गाया जाता है। फूल वालों की सैर। इस त्योहार में गिरजाघरों को खूब सजाया जाता है। क्रिसमस डे। प्रश्न 4, रिक्त स्थान भरे। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। दीपावली दीपों का त्योहार है। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह का जन्मदिन क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। होली का त्योहार मार्च महीने में मनाया जाता है। प्रश्न 5, अपनी पसंद की रंगोली बनाएं और उसे रंगों से भरें। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं रंगोली बनाने के लिए किन चीजों का उपयोग किया जा सकता है? तो रंगोली बनाने के लिए आटा, दाल, चावल, फूल, गुलाल और दूसरी चीजों का भी प्रयोग किया जा सकता है। दूसरी वर्कशीट हल करेंगे। प्रश्न 1 है रिक्त स्थान भरे। तो रिक्त स्थान में रिक्त स्थान दिल्ली का एक विशेष त्योहार है, फूल वालों की सैर। क्रिसमस डे पर बच्चे विद्यालय में सेंटा क्लॉज बनते हैं। दिवाली की रात लक्ष्मी और गणेश की पूजा की जाती है। रक्षाबंधन में बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की शुरुआत की थी। निम्नलिखित का मिलान करें। मिलान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म जन्माष्टमी। भगवान कृष्ण का जन्मदिन जन्माष्टमी। गुरु नानक देव जी का जन्मदिन गुरु पर्व। ईसा मसीह का जन्मदिन क्रिसमस। बुराई पर अच्छाई की जीत दशहरा। शबद कीर्तन और लंगर गुरुद्वारे में होते हैं, गुरुद्वारा। सही उत्तर पर गोला लगाएं। यहाँ हर प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक विकल्प सही है। आपको उस विकल्प की पहचान करके उस पर गोला लगाना है। पहला देखते हैं, होली पर हम खरीदते हैं। तो होली पर हम क्या क्या खरीदते हैं? तेल, पटाखे, सेब या रंग? तो सही उत्तर है रंग। इस दिन बौद्ध और जैन मंदिरों में विशेष प्रार्थनाएं और जुलूस निकाले जाते हैं। तो सही उत्तर है बुद्ध और महावीर जयंती। इस पर गोला लगाएंगे। होली में ढोल की थाप पर सभी चिल्लाते हैं। क्या चिल्लाते हैं? होली है। दशहरे पर पुतले जलाए जाते हैं। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ सभी के। तो चौथे विकल्प पर गोला लगाएंगे। हमें पटाखे जलाने चाहिए अकेले, दोस्तों के साथ, माता पिता के साथ या इनमें से कोई नहीं। तो हमें पटाखे किसके साथ जलाने चाहिए? माता पिता के साथ। अपने पसंदीदा त्योहार का चित्र बनाएं और बताएं आप इस त्योहार पर क्या करते हैं।